ठीक है। अच्छा जी, 5 का पार्ट 2, 5 के पार्ट 2 में हमने LCM फाइंड करना है और ये करना है हमने फैक्टराइजेशन से। तो जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था फैक्टर्स बना के, इसी तरह हमने क्वेश्चन 5 भी करना है। तो 2 की वैल्यू है, बोलें जी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अच्छा जी, यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ अलग-अलग हैं। हम बारी बारी अकेले अकेले करके तो भी कर सकते हैं और इनको नीचे नीचे मतलब एक स्टेप में ही हम सारों को इकट्ठा सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारी मर्ज़ी है हम इसको कितना लेंथी करना चाहें। तो यहीं हम 3 हिस्से कर लेते हैं पेज के। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 और 4, ये तो सीधा सीधा फार्मूला भी बनता है, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। a हमारा x है और b हमारा 4 का 2 स्क्वायर बन जाता है। तो फार्मूला क्लोज करें तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। इसको हमने दोनों अलग-अलग लिख लेने हैं, चूँकि एक स्क्वायर है तो दोनों का साइन एक ही रहेगा। x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 2 अलग-अलग स्क्वायर होगा, माइनस साइन होगा तो प्लस माइनस करना है। यहाँ एक ही होल का स्क्वायर है तो हमने प्लस और माइनस अलग-अलग लिखना है प्लस साइन के साथ ही। यहाँ पे जी दूसरी एक्स स्क्वायर और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, दोनों के अलग-अलग स्क्वायर हो गए हैं। तो यहाँ x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये आगे पीछे हो सकती हैं, प्लस पहले लिख लें माइनस बाद में लिखें। यहाँ पे फैक्टर्स 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आया 12, 12 के फैक्टर्स बनाने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए। अगर हम प्लस 4 और माइनस 1 और 3 लें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो प्लस के 1। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। अच्छा जी, यहाँ से 2x कॉमन हो गया, 2x कॉमन, 2 कॉमन स्क्वायर में से x रह गया, 2 2 जार। अब यहाँ से माइनस 3 x कॉमन, माइनस की वजह से सेम चेंज, 3 2 जार 6। तो 2x माइनस 3 और x प्लस 2, ये भी फैक्टर्स बन गए। तो उसके लिए HCF के लिए हम दो चीज़ें, एक है कॉमन फैक्टर्स, दोनों में क्या है x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, तीनों में ये कॉमन है। और दूसरी चीज़ आएगी नॉन कॉमन फैक्टर्स। इधर क्या नॉन कॉमन, 2 थे ना, 2 में से एक कॉमन हो गया, एक बच गया। और यहाँ पे x माइनस 2 और इधर बचा 2x माइनस 3। अब जो LCM होता है वो है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ये आ गया कॉमन में x प्लस 2, नॉन कॉमन में x प्लस 2 x माइनस 2 2x माइनस 3। अब ये भी x प्लस 2 है, ये भी x प्लस 2, तो इसको हम होल स्क्वायर कर लेते हैं। होल स्क्वायर यानी दोनों को इकट्ठा कर लिया, पीछे बच गया x माइनस 2 और 2x माइनस 3।